हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके सचिन क्लासेस में। एसके सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फॉर एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, पुलिस, भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण एमसीक्यू, लूटसन, समान ज्ञान, प्रागैतिहासिक काल, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और डेली एमसीक्यू हम कराते हैं। यदि आपको डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लूटसन समान ज्ञान से करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो मानव की आदि जन्मस्थली जो है अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मानव की आदि जन्मस्थली कहाँ माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड। तो निम्नलिखित में से बताना है कि मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है मानव जाति का पालना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो आपको बताना है राइट आंसर। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और को मैग्नन मानव। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव आए, फिर इसके बाद होमो इरेक्टस मानव आए, फिर निएंडरथाल मानव आए, फिर इसके बाद क्रो मैग्नन मानव पृथ्वी पर आए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव आदि का पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, आपको बताना है। फोर का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मानव का आदि पूर्वज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया एग्जाम में कि बताओ मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, तो मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? मदर ऑफ मैन। व्हाट इज मदर ऑफ मैन? तो मानव माता का मतलब मदर ऑफ मैन कहा जाता है। मानव माता का माता किसे कहा जाता है? मानव माता किसे कहा जाता है, आपको बताना है। 5 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लूसी को मानव माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे समानता माना जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी, पिथेक्रैंथोपस के रूप में। किसे? पिथेक्रैंथोपस के रूप में माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले, आपको बताना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा से। कहाँ? नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो आपको बताना है 9 का करेक्ट आंसर। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पिथेकेंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है प्राचीनतम द्विपद मानव को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज तो हुई थी लेकिन किसने किया था, आपको बताना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस मानव ने। किसे? होमो इरेक्टस एक मानव थे, वो मानव ही
आग की खोज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो प्रथम मानव किसे माना जाता है जो अंतिम संस्कार किया था? ऐसे कौन से मानव थे जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी, निएंडरथाल को। किसे? निएंडरथाल को अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रो मैग्नन मानुष को, क्रो मैग्नन मानव को ही आधुनिक मानवों के हाल का पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवनीतम समझा जाता है? नवनीतम किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन मनुष्य को नवनीतम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य को पूर्ण मानव को नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? तो 15 का डी, होमो सेपियन सोपियन। किसे? होमो सेपियन, सेपियन मतलब होमो सेपियन यहाँ पर कर लेना, होमो सेपियन। होमो सेपियन को ही आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियंस। 16वां क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? आपको राइट आंसर देना है 16 का सी, पल्लवरम में। ठीक है, तो पल्लवरम में ही भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहाँ? पल्लवरम में। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये राइट आंसर 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की मूलतः थे एक पुरातात्विक थे। क्या थे? पुरातात्विक थे। 18 का जो हो राइट हो जाएगा पुरातात्विक। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक भूवैज्ञानिक थे। सॉरी, क्या? भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। 1863 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक या फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा गया है? पुरातत्व का जनक तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को या सर एलेक्जेंडर कनिंघम को किसे कहा गया है? आपको बताना है, करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनको याद रखना है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक के रूप में भी जाना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? आपको बताना है। 20 का बी, हथनोरा नामक स्थल से। हथनोरा नामक स्थल से ही मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था तो ग्रामीण था या नागरिक था, आधुनिक था या प्राकृतिक था? आपको बताना है। 21 का ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक ही था, क्योंकि पूरा पाषाणकालीन में कुछ भी नहीं था। 22 का ऑप्शन नंबर, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो ये 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिकार खेलना। क्या? शिकार खेलना, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य शिकार खेलते थे और उनको ही पशुओं का शिकार करके ही अपना कच्चा मांस का सेवन किया करते थे। 22 का ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण तो ये शिकार ही था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आपको बताना है।
पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आग जलाना। आग की खोज ही पुरापाषाण काल में हुई थी और यह मनुष्य की सबसे बड़ी खोज के रूप में जाना जाता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्फटिक मतलब पत्थर के बने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आपको बताना है 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरापाषाण संस्कृति को ही सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है पुरापाषाणिक उपकरण कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी से तो प्राप्त होंगे, नर्मदा घाटी से भी प्राप्त हुए होंगे। तो आपको बताना है अतिरपक्कम और आहाड़, इन दोनों में से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी, आहाड़। आहाड़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? जल्दी से बताना है। 28 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब से ही पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सिंघावल एक पूरा स्थल है। आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंघावल एक पूरा स्थल है, क्या नवपाषाण है, मध्यपाषाण या ताम्रपाषाण या निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का है? आपको बताना है कौन से संस्कृति का सिंघावल एक स्थल है, लेकिन किस संस्कृति का स्थल है आपको ये बताना है। 29 नंबर का आंसर देना है। बताइए 29 का ए, निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का स्थल है जिसे सिंघावल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? क्या वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था? क्या वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था? वह पशुपालक था? वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? तो आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 30 का ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, मतलब जो कोरदार पत्थर थे उन्हीं से ही पशुओं का शिकार करता था और मांस चबाया करता था। तो 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघावों गुफा पूरा स्थल किस काल का है? संघावों गुफा पूरा स्थल किस काल का है? आपको बताना है 31 का बी द राइट आंसर, मध्यपाषाण काल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये कुल्हाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? 32 का, तो कुल्हाड़ी संबंधित नहीं है या गांडासा? यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्फ्यूज़न इसमें थोड़ा। 32 का बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? 32 का शायद सेल्ट होगा, यहाँ पर सेल्ट होगा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेलन घाटी। क्या? बेलन घाटी। बेलन घाटी से ही मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ब्लेड कल्चर। ब्लेड कल्चर के नाम से जाना जाने वाली संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? आपको बताना है राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 का सी इज द राइट आंसर। उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति को ही ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक या एग सेल्स मिले हैं? आपको बताना है 35 का, ऑप्शन नंबर ए पटड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश का मच्छुतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मच्छुतला
चिंतामणिगामी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, तो वो किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है 36 का। तो भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समुचित प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुक्रम कौन सा है आपको बताना है 37 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। याद रखना और अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, वहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते चलिए डेली की डेली, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण के मध्यवर्ती पाषाण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसे सभी को मालूम ही होता है। 39 क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है 39 का ऑप्शन नंबर सी बौगौर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है। माइक्रोलिथ मतलब अत्यंत छोटे औजार। माइक्रोलिथ का यहाँ पर अर्थ क्या है, माइक्रोलिथ का अर्थ है कि अत्यंत छोटे औजार, अत्यंत छोटे औजार इन्हें कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है माइक्रोलिथ औजार का मतलब होता है अत्यंत छोटे औजार। किस काल में किया गया है आपको बताना है 40 का। तो 40 का राइट हो जाएगा आंसर बी, मध्य पाषाण काल में ही छोटे औजार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेसोलिथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है आपको बताना है। मेसोलिथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भीमबेटका भियामपुर ग्राम में ही भीमबेटका स्थित है। कहाँ, भियामपुर मार्ग में ही भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए या बौद्ध प्रतिमा के लिए, खनिज के लिए, सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है। 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको 42 नंबर का ऑप्शन देना है। 42 का ए भीमबेटका में गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक पूरा स्थल से मृगशृंग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं। मृग, ठीक है। 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महदाहा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए बौगौर से। बौगौर से ही हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है 45 का। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका, जो वहाँ पर गुफा स्थित है, उन गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महादाहा संबंधित है। सराय नाहर राय और महादाहा संबंधित है, किस संस्कृति से संबंधित है और किस घाटीय क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है राइट आंसर 46 का। 46 ऑप्शन नंबर सी गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है सराय नाहर और महादाहा स्थान। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं आपको बताना 47 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भीमबेटका। भीमबेटका से ही सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं। मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं, तो लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट से 48 का बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। सबसे बड़ी मेखला कहाँ पर खोजी गई है आपको बताना है। भीमबेटका तो खोजी गई होगी, अजंता भी है। अब भांजा जौरा 49 का आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं आपको बताना है 50 का राइट आंसर।
तो डी हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। ठीक है। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को ही पालतू बनाया करते थे वो लोग सबसे पहले। बी इज द राइट आंसर। भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पूर्व स्थल की टेरी स्थल कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु को। तमिलनाडु को ही टेरी स्थल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ लिया जाता है कि बताइए टेरी निम्नलिखित में से टेरी स्थल है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नवपाषाण कालीन मानव की जीवन की विशेषताएं थी। 54 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, वो खेती बाड़ी भी करते थे, पशु पालते भी थे और लेखन कला का विकास भी हुआ करता था। नवपाषाण मतलब नया नया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी बस्तियों वाली ज़िंदगी, लेखन कला यहाँ पर नहीं होगा। खेती बाड़ी करते थे, पशु पालते थे और स्थायी बस्तियों वाली ज़िंदगी में रहते थे। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो यहाँ पर जो है किस काल से बना? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ से मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो 57 का राइट आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए। 57 का इज़ द राइट आंसर होगा। डी इज़ द राइट आंसर। पश्चिम बलूचिस्तान में। क्या? पश्चिमी बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्या था? जौ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। गेहूँ था, सॉरी 58 का गेहूँ और उसके बाद जौ था। गेहूँ और चावल है ना। तो यहाँ पर गेहूँ था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूँ था। 58 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? 59 का ऑप्शन आंसर देना है। 59 का ऑप्शन देना है करेक्ट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़ से। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आपको बताना है राइट आंसर। आपको राइट बताना है। जल्दी से बताइए। 60 का। तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलन घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जल्दी बताना है। 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कोलीढवा स्थान है। ठीक है, या इलाहाबाद में स्थित कोलीढवा। खानाबदोश आदमी या नोमैड मैन के किस काल में स्थायी रूप में बसना आरंभ किया? स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था, आपको बताना है। स्थायी रूप से बसना आरंभ कब किया था? 62 का। कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। सी हो जाएगा राइट। नवपाषाण काल में ही उन्होंने बसना स्थायी रूप से चालू किया था। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कालपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पूरा स्थल के गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बोरजोम में। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक स्थल
साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर गुफकराल। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 बुर्ज-ओहम और महागाह से। अगला क्वेश्चन, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? कहाँ मिलता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, कश्मीर। कश्मीर में ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? आपको राइट आंसर देना है। ए कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो 69 का आपको आंसर देना है। 69 का ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दक्षिण भारत इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज यहीं तक हम क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। मतलब सेशन यही रहेगा। क्वेश्चन कुल टोटल इसमें 161 क्वेश्चन है। कितने? 161 क्वेश्चन टोटल है। हमने 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। शेष क्वेश्चन का अध्ययन हम कल करेंगे इसी टाइम। तो चलिए, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।